नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 12 होने वाला है, जो यूपी टेट सी टेट 2025-26 की एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी। वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर अधिकार, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठ्यशालीय जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष के अंत में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सकें, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सिरिल बर्ट, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए सिरिल बर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी विद्यालय। राइट आंसर इज बी बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी अच्छी धारणा, ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर इज डी, ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषता है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए क्रोध और भय, ऑप्शन बी स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन सी यानी कि थर्ड उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन डी फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज थर्ड उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ऑप्शन डी कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। राइट आंसर इज ए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ऑप्शन बी ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, ऑप्शन सी ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, ऑप्शन डी ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। राइट आंसर इज सी, ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया का संबंध है। ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता से, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता से, ऑप्शन सी आंकिक अक्षमता से, ऑप्शन डी तार्किक अक्षमता से। राइट आंसर इज सी आंकिक अक्षमता से। डिसलेक्सिया का संबंध आंकिक अक्षमता से है। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा द्वारा, ऑप्शन बी कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, ऑप्शन सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, ऑप्शन डी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। राइट आंसर इज सी
सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके बच्चों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? फर्स्ट, कुशल मुख्याध्यापक। सेकंड, स्कूल का स्वस्थ वातावरण। थर्ड, आदर्श अध्यापक। फोर्थ, पुरस्कार और दंड। राइट आंसर इज डी। ये सभी अच्छे अनुशासन के मुख्य तत्व हैं। कुशल मुख्याध्यापक का, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी मुक्तंत्र, ऑप्शन डी समस्या समाधान। राइट आंसर इज डी, विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्राएं ऑप्शन ए गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। ऑप्शन बी, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन सी, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्नातनिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। ऑप्शन डी, भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। राइट आंसर इज बी, छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन ए जातीय भेदभाव का परिचायक है। ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ऑप्शन डी, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। राइट आंसर इज सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन बी, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। ऑप्शन डी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। राइट आंसर इज ए, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन बी, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ऑप्शन सी, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। ऑप्शन डी, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत। ऑप्शन सी, सहकारिता सिद्धांत। ऑप्शन डी, अभिप्रेरण सिद्धांत। राइट आंसर इज ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन ए, कमेनियस। ऑप्शन बी, हॉल। ऑप्शन सी, होलिंगवर्थ। ऑप्शन डी, फ्राइड। राइट आंसर इज डी, फ्राइड। मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को फ्राइड ने महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए, धनात्मक। ऑप्शन बी, ऋणात्मक। ऑप्शन सी, शून्य। ऑप्शन डी, ये सभी। राइट आंसर इज ए, धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मक में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना।
ऑप्शन डी अनुशासनी छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। राइट आंसर इज बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव अवस्था में बच्चों को क्रियाकलाप डैश होते हैं। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियात्मक, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेगात्मक। राइट आंसर इज ए मूल प्रवृत्तियात्मक। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन ए जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऑप्शन बी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ऑप्शन सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ऑप्शन डी एक काल्पनिक लक्ष्य है। राइट आंसर इज सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन ऑप्शन ए सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ऑप्शन बी सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ऑप्शन सी गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, ऑप्शन डी गलत है क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। राइट आंसर इज ए सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग है। ऑप्शन ए शारीरिक संरचना, ऑप्शन बी सहज गुण, ऑप्शन सी सामाजिक संरचना, ऑप्शन डी जैविक सत्ता। राइट आंसर इज सी सामाजिक संरचना। लिंग है सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण के प्रश्न, ऑप्शन सी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, ऑप्शन डी सहयोगी प्रोजेक्ट। राइट आंसर इज डी सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऑप्शन ए अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, ऑप्शन बी ऐसी सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, ऑप्शन सी शिक्षक के बिना अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ऑप्शन डी अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। राइट आंसर इज बी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन ए मनोसामाजिक कारकों, ऑप्शन बी आनुवांशिक संरचना, ऑप्शन सी वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी 2 और 3 का संयोजन। राइट आंसर इज डी 2 और 3 का संयोजन। मनोसामाजिक कारकों और आनुवांशिक रचना के कारण प्रतिभाशालीता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ऑप्शन बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन सी निरंतर गृह कार्य देते रहना, ऑप्शन डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तित्व कार्य करना। राइट आंसर इज ए विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 1 वर्ष तक। राइट आंसर इज ए
जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदी गति, ऑप्शन डी पूर्व संज्ञात्मक। राइट आंसर इज डी। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन ए अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। ऑप्शन सी आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। ऑप्शन डी आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। राइट आंसर इज सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। 13 में से आपका स्कोर कितना रहा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।